अरे इसमें तो कई लोग नजर आ रहे हैं। जितने लोग हैं तो वो सारे लोग बोल रहे हैं एक बार। तकलीफ ना हो तो थोड़ा सा जोर और लगा दे, बोल दे। कोई बोले या ना बोले वो तन्हा बोल देता है। जो हक है वो रजा का खान वादा बोल देता है। जमाने को बताने की जरूरत क्या है अब तारीफ, जमाने को बताने की जरूरत क्या है अब तारीफ। अरे है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है। और खुलूस दिल से मेरे रहनुमा ने गाड़ा है। ताहिर भाई कसम खुदा की बताएंगे, खुलूस दिल से मेरे रहनुमा ने गाड़ा है। फसीले दिल पे मेरे मुस्तफा ने गाड़ा है। हमें यकीन है किसी से उखड़ नहीं सकता, हमें यकीन है किसी से उखड़ नहीं सकता। अरे रजा का झंडा है, अख्तर रजा ने गाड़ा है। रजा का झंडा है, अख्तर रजा ने गाड़ा है। हजरत टाइम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि खतीब वक़ार हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला काफी देर से करवटें बदल रहे हैं। मुझे भी इस बात का एहसास है कि इतनी देर तक हजरत को बिठाना मेरे लिए जायज नहीं है। तो अब लीजिए मैं बिना किसी तमहीदी अल्फाज के हजरत को बिलखुसूस पेश करने जा रहा हूँ। आप लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? उठ के तो नहीं जाएंगे? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाएंगे। हैं लेकिन थोड़ा देखिए होश उतना रहना चाहिए जिसमें जोश होना चाहिए, और जोश उतना होना चाहिए जिसमें होश होना चाहिए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। आइए तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसले के आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, शेर कादरियत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी, जो इस वक्त हिंदुस्तान से नेपाल तक की पसंद बन चुके हैं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक आप लोगों ने बहुत हाथ उठाए हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ 10 बजे से पहले मैंने पिछली साल कहा था कि सब बोलते हैं, 10 बजे के बाद हुजूर ताजू शरिया वाले बोलते हैं। वो दोनों हाथ उठा के वापस बोलिए नारे तकबीर। हजरात एक बात बता दूं, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा, और बसा लो इश्क ताजू शरिया दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। वापस बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर ताजू शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जो बादल है तो कुछ अपनी निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा। आज जरूरत जमाने को तेरी आवाज पे है, आ फिर कोई पैगाम ज़बानी दे जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। माइक वाले इको बंद कर दो, आवाज़ बढ़ा दो। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। माशाअल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल करम मुंबई वलिकम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात घबराइएगा नहीं कि ये इलाके के हैं, इनका हम सुनते रहते हैं। सिर्फ आधा घंटे के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कमेटी के लोगों ने पौन घंटा कहा, लेकिन मैं आधा ही घंटा आपके सामने बोलूँगा। 15 मिनट अपना वक्त अपने मेहमानों को दूँगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छी सोच है माशाअल्लाह। बिरादर गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी अकबर अली साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ माशाअल्लाह। ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस करने वाले बड़े खुश नसीब हैं।
कि उन लोगों ने अपने पीर की याद इस तरह मनाई है। क्या बात है, जिंदाबाद। पीर से मोहब्बत फैज़ लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक गरीब आदमी गया। माशाल्लाह। कहा, हुजूर मेरी बच्ची बालिग हो चुकी है, मैं गरीब हूँ, हालात बहुत कमज़ोर हैं, कुछ मदद के लिए आया हूँ, मदद कर दो, मेरी बच्ची की शादी हो जाए। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, बैठो, कोई मुरीद आएगा, मुसाफा मिलाएगा, नजराना देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह। वो बेचारा रुक गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, रवायतों में आता है कि हफ्ता गुजर गया और कोई मुरीद आया ही नहीं। उसने कहा, हुजूर 1 हफ्ता हो गया है, शादी का वक्त बिल्कुल करीब है, आप कब देंगे? कहा, बेटा देख रहे हो कि कोई मुरीद आया ही नहीं, कोई आता मुसाफा मिलाता नज़र देता तो मैं तुमको दे देता। बेटा कोई आया नहीं, अच्छा ले जाओ, मेरी दोनों जूतियां हैं ना, इनको ले जाओ, बेच लेना। अल्लाह अल्लाह। तो गरीब आदमी कहने लगा, हुजूर कोई क्या पुरानी जूती भी खरीदेगा? अल्लाह अल्लाह। और ख़रीदेगा तो कितनी की खरीदेगा? मेरी बच्ची की शादी है। कहा, ले जाओ, हो सकता है बिक ही जाए, तुम्हारा काम चल जाए। अल्लाह अल्लाह। हम लोग होते तो गुस्से में फेंक फांक के चले आते जूती वूती, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह को उसके बहाने उसे दिलाना था तो उसने महबूब इलाही के दोनों जूतियों को उठाया और एक एक जूती दोनों जेबों में रख लिया हाय हाय हाय। और अपने वतन चल पड़ा। दिल्ली से चल रहा था, पैदल का रास्ता था, शाम हो गई, वतन नहीं पहुंचा। रास्ते में मुसाफिर खाना देखा तो मुसाफिर खाने में वो गरीब आदमी रात गुजारने के लिए ठहर गया। इत्तेफाक से उसी रात को हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के एक मुरीद थे, हज़रत अमीर खुसरू, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं अमीर खुसरू। माशाल्लाह। अमीर खुसरू गए थे किसी बादशाह के यहाँ कसीदा सुनाने। तो कसीदा सुनाया था तो बादशाह ने इनाम में हीरे जवाहरात सोना चांदी इतना दिया था कि अमीर खुसरू को घोड़े पे लादना पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और घोड़े पे लादे अमीर खुसरू आ रहे थे। अल्लाह की मर्जी की उस मुसाफिर खाना से अमीर खुसरू का गुजर हुआ। जब मुसाफिर खाना के करीब पहुँचे तो अपने साथी से कहते हैं, सवारी रोको, मुझे यहाँ अपने शेख की बू आ रही है, मुझे अपनी पीर की बू आ रही है। साथी ने कहा, यहाँ कहाँ पीर हैं आपके? आपके पीर हजरत महबूब इलाही दिल्ली में हैं, यहाँ कैसे बू? कहा, ना ना सवारी रोको, मुझे अपने शेख की बू आ रही है। सुभान अल्लाह। घोड़ा रोका, मुसाफिर खाना में गए, लोगों से पूछा, क्या इसमें कोई दिल्ली का भी मुसाफिर है? जिंदाबाद। लोगों ने बताया, हाँ हाँ वो एक दिल्ली का मेहमान आया, वो किनारे पड़ा हुआ। वहाँ गए अमीर खुसरू, उससे सलाम किए। कहा, दिल्ली से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा, कहाँ जाना है? कहा, फलां जगह। कहा, दिल्ली क्यों गए थे? कहा, क्या बताएं, गरीब आदमी हूँ, गया था दिल्ली महबूब इलाही के पास कि कुछ मदद कर दे, मेरी जवान बच्ची की शादी हो जाए। 1 हफ्ता तक रोके रहे कि रुको, देंगे देंगे, और 1 हफ्ता के बाद पुरानी जूती पकड़ा दिया। अल्लाह अल्लाह। कहा, ले जाओ बेच के अपनी बच्ची की शादी कर लेना। तो अमीर खुसरू महबूब इलाही के मुरीद थे, फरमाते हैं कि महबूब इलाही की जूतियाँ कहाँ हैं? तब उसने अपने दोनों जेब से जूतियों को निकाला। अमीर खुसरू देखे, फरमाते हैं, बेचोगे? तो कहा, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, पुरानी जूती दे दिया है, तुम भी गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कोई पुरानी जूती खरीदता है?
कहने ने मैं खरीदूंगा, बेचोगे? कहा ले लो। कहा कीमत बताओ? कहा जो देना है दे दो। तो मेरे खुसरू कहते हैं सुनो, मैं फला बादशाह के यहाँ कसीदा सुनाने गया था, इनाम में उसने हीरे जवाहरात सोना चांदी इतना दिया है कि मुझे घोड़े पे लादना पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। वो घोड़े पे हीरे जवाहरात सोना चांदी लदा हुआ घोड़ा बाहर खड़ा है। तुम इन जूतियों को हमें दे दो और इसकी कीमत में वो घोड़ा समेत वो सारा इनाम तुम ले जाओ। क्या बात है, वाह वाह। वो हीरे जवाहरात सोना चांदी तुम सब ले लो और मुझे इन जूतियों को दे दो। कहा यार बेवकूफ़ न बनाओ यार, गरीब आदमी के साथ मजाक न करो। अमीर खुसरू कहते हैं मजाक नहीं, खुदा की कसम मैंने सौदा कर लिया। जिंदाबाद। तुम ले जाओ। हजरत अमीर खुसरू ने घोड़े की बागडोर उस गरीब को पकड़ा दिया। कहा ले जाओ हीरे जवाहरात सोना चांदी घोड़ा भी ले जाओ, मेरे पीर की दोनों जूतियां हमें दे दो। अल्लाह। दोनों जूतियां मेरे खुसरू ने लिया, झोला में रख के नहीं ले गए। तारीख में आता है कि मेरे खुसरू साफा बांधे थे, साफा खोल दिया। साफा खोलने के बाद अपने पीर की दोनों जूतियों को सर पे रखा और ऊपर से साफा बांधा और साफा बांधकर दिल्ली पैदल रवाना हो गए। दिल्ली गए तो घर नहीं गए, सबसे पहले अपने पीर के दरबार में गए, महबूब इलाही से सलाम किया। हजरत महबूब इलाही सलाम का जवाब देने के बाद मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मेरे खुसरू तुमने मेरे जूतियों को बहुत सस्ते में ले लिया। क्या कहने हैं, वाह वाह। महबूब इलाही फरमाते मेरे खुसरू तुमने मेरे जूतियों को बहुत सस्ते में खरीद लिया। अल्लाह। तो मेरे खुसरू कहते हैं हुजूर मैं सफ़र में था, सफ़र में जो कुछ था उसे देकर मैंने ले लिया। अगर मैं दिल्ली में होता तो खुदा की कसम जूतियों के बदले में अपना घर मकान जायदाद सब दे देता। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया किराम, खतीब हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत थी अमीर खुसरू को अपने पीर से, तो अल्लाह ताला ने अमीर खुसरू को वो रोशनी दी कि आज भी अमीर खुसरू के नाम से इम्तिहान में सवाल आते हैं कि अमीर खुसरू को कुछ जानते हो तो उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालो। अल्लाह। मुसलमानों हकीकत में जो अपने पीर से लव लगाता है वो इंशाअल्लाह दुनिया में आखिरत में सब कहीं वो रोशन हो जाता है। माशाअल्लाह, आमीन अल्लाह। और हुजूर ताजुल शरिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा मकबूल बनाया कि आप जान रहे हो आज दुनिया में जहाँ देखो ताजुल शरिया के मुरीद नजर आएंगे। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी फरमाते मन क़ाल अल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाह हसन। जिसको सब मुसलमानों ने अच्छा कह दिया वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा हो जाए। बहुत से लोग कहने वाले कहते हैं अरे पीर सैयद हो चाहिए, सैयद से मुरीद हो चाहिए, वो तो पठान है। कहाँ लिखा है सैयद पीर होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है कि पीर सैयद होना जरूरी है। जो लिखा है वो ये लिखा है नंबर 1 पर पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, दूसरे नंबर पर वो परहेजगार हो, तीसरे नंबर पर इतना इल्म वाला हो कि अपने मुरीद के मसाइल को बता सके, मुरीद जो मसला पूछो बता सके, और चौथे नंबर पर उसका सिलसिला रसूलुल्लाह तक पहुंचता हो। कहीं नहीं लिखा है कि सैयद होना जरूरी है, इल्म वाला होना जरूरी है, माशाअल्लाह, परहेजगार होना जरूरी है, सुन्नी होना जरूरी है। हक है, हक है। सैयद होना जरूरी नहीं है, सिलसिला रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। और कहने वाले कहते रहे कि वो पठान है, उनसे क्यों मुरीद होते हो? कहने वाले कहते रहे, बकते रहे, और हुजूर ताजुल शरिया के दामन में लोग लिपटते रहे। लेकिन मेरे दीनी भाई एक बात मैं कहूँगा कि आज लोग पीर साहब को तो सर पे लिए घूमते हैं और अब्बा अम्मा को बिल्कुल पीछे छोड़े हैं। अल्लाह अकबर।
क्या पीर के बारे में कुरान की कोई नस्से कतई है? पीर की फजीलत कुरान की किसी नस से साबित नहीं है, नस्से सरी से साबित नहीं है, लेकिन बाप की फजीलत कुरान की कई नस्से सरी से साबित है। पीर की फजीलत नस्से सरी से साबित नहीं तो तुम पीर को सर पे लिए घूम रहे हो। और बाप की फजीलत, माँ की फजीलत नस्से सरी से साबित है, एक नहीं 17 नस्से सरी है। क्या बात है, जिंदाबाद। तो तुम बाप को कभी सर पे नहीं उठाते? कुरान में अल्लाह फरमाता उश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता है लोगों मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। कहीं दिखाओ कुरान में कि पीर का शुक्रिया अदा करो। कुरान में इस तरीके से साफ नहीं आया कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करो कुरान कहता है। हाँ, पीर की फजीलत ज़रूर है, पीर की खिदमत करो, पीर से फैज़ मिलता है, लेकिन पीर से पहले तुम्हारे माँ बाप की खिदमत तुम पर ज़रूरी है। माँ बाप को भी याद रखो, अल्लाह ने इनका दर्जा उनसे बुलंद किया है तुम्हारे लिए। इसीलिए हुजूर नजीब हैदर मियाँ मारहरा शरीफ के कहते हैं कि ए लोगो, पहले अपने माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप तुम्हारे राज़ी होंगे तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, वरना मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। कितनी अच्छी बात है। मारहरा के पीर हुजूर नजीब हैदर मियाँ किबला फरमाते। इसलिए माँ बाप को न भूलाओ। हक है, हक है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, सही है हज़रत? क्या ईमान वालो अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो। हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक कि इजाज़त ले लो। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पे सलाम कर दो। इजाज़त ले लो, सलाम कर दो। अगर इजाज़त मिल जाए, सलाम का जवाब मिल जाए तो घर में दाखिल हो, वरना किसी घर में दाखिल न हो। क्या बात है। यह आयत करीमा हम ही आपके लिए है। आजकल बहुत से लोग पहुंच गए हैं, घर में घुस गए हुआ, देखिए पता नहीं को कैसे लेटा है कैसे बैठा हुआ पहुंच गए। घर वालों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी बोलो? आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, और अजीब दुपट्टे सर पे ना हो, अजीब तरह से लेटी बैठी हो, कोई आ जाए मोहल्ले का आदमी तुम्हारे घर में, तो अगर तुम्हारे दिल में गैरत होगी तो तकलीफ होगी आपको। बोलो होगी कि नहीं होगी? एक अंसारिया औरत बारगाह रिसालत में हाजिर होती है। कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई थी अभी। हमारी माँ बहनें सुन रही हो तो सुन लें। एक अंसारिया औरत बारगाह नबी में हाजिर होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, लोग घरों में आ जाते, ना पूछते ना सलाम करते, घर में आ जाते और हम लोग अपने घर में बेतकल्लुफ़ रहते हैं। कभी सर पे दुपट्टा है, कभी नहीं है, कभी कपड़ा सही है, कभी कपड़ा सही नहीं है, कभी हम किसी हालत में लेटे हैं, किसी हालत में बैठे हैं, और लोग घरों में चले आते, न इजाज़त लेते न सलाम करते। अल्लाह के रसूल, काश इस्लाम में ऐसा भी कोई हुक्म हो जाता कि लोग घरों में बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर सलाम किए न दाखिल होते। इस्लाम में ऐसा भी कोई हुक्म होता। वो अंसारिया औरत ने बारगाह नबी में अपनी दिली आरजू जाहिर की कि अल्लाह ताला ने उस अंसारी औरत के दिल के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है, जिब्रील जाके मेरे नबी को ये पैगाम सुना दो, इस्लाम का हुक्म सुना दो कि ऐ ईमान वालो, अपने घर के अलावा किसी के घर में तुम उस वक्त तक न दाखिल हो जब तक कि तुम सलाम न कर लो, इजाज़त न ले लो। इजाज़त कैसे लो? अगर इजाज़त लो, हदीस में है कि पहले तुम कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद खांसो, जैसे मौलवी सलीम साहब कहते हैं, उसका भी दर्जा है।
मौलवी सलीम साहब कहते हैं खांसा जाता है तो खांसो भी, लेकिन पहले ये है दरवाजे पे पहुंचो तो सुबह अल्लाह अकबर की बोली बोलो, सुबहान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, वह से काम न चले तब खांसे शुरू करो, खांसना शुरू करो। और जब अंदर से इजाज़त मिल जाए तब कहो अस्सलामु अलैकुम, जब सलाम का जवाब भी मिल जाए तब तुम अंदर जाओ। एक साहब अपने घर में ऐसे चले गए तो उनके घर वालों को तकलीफ़ हुई, नबी करीम की बारगाह में शिकायत हुई तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, इस्लाम में तो यह है कि अपने घर के अलावा किसी के घर में जाओ तो इजाज़त ले लो, सलाम कर लो, तो अपना घर था। तो सरकार फरमाते तो क्या तुम अपनी बहन को या अपनी लड़की को नंगा देखना गवारा करते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो सरकार फरमाते तो अपने घर में भी इजाज़त लेके दाखिल हुआ करो, सलाम करके दाखिल हुआ करो। ईमान वालों, ये अहकाम हमारे ही आपके लिए हैं। आज हम और आप इमाम हुसैन और हसन की याद में भी आते हैं। अहले बैत की मोहब्बत तो हमारे लिए ज़रूरी है ना। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन के को ले करके हज़रत फ़ातिमा हुजूर की खिदमत में आई। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी अब्बा जान अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो, हसन को दे दो कुछ, हुसैन को कुछ दे दो। तो सरकार ने क्या दिया अपने नातियों को? आज लोग नाना लोग अपने नाती नवासों को क्या देते हैं? बतासा दे दिए, अंग्रेज़ी दे दिए, पकौड़ी दे दिए, 10 रुपया दे दिए। लेकिन जब फातिमा ज़हरा ने अपने दोनों बच्चों के लिए हुजूर से मांगा, कहा अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो, तो सरकार ने फरमाया कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार ने दिया। अच्छा बताओ, जो सरकार ने दिया है कोई दुनिया में जो दे सके? हम में तुम में कोई चीज़ दे सकता है? अगर दे पाते तो सब हज़रत कारी शाहिद साहब किबला हैं। जी जी, इन्होंने तो खैर अपने बच्चे को हाफिज बनाया, मौलाना बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अगर ये दे पाते तो मदरसा ना भेजते, खुद ब खुद सब अपना दे देते। अल्लाह अल्लाह। बोलो, हम भी चाहते कि हमारा लड़का हमरे में मिलाद पढ़त घूमे, तो हम चाहते तो दे देते, लेकिन हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, हमारे देने से नहीं हो पाता। आदमी अपना इल्म किसी को नहीं दे पाता, अपनी ताकत किसी को कोई दे नहीं पाता, लेकिन रसूलुल्लाह की शान है कि हसन को अपना इल्म दिया, हुसैन को अपनी बहादुरी दी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब ऐसा इल्म दिया इमाम हसन को कि एक मरतबा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था। एक कसाई ने अपना ऊँट ज़बाह किया गोश्त बेचने के लिए, और ज़बाह ही किया था कि कसाई को ज़ोर का पेशाब लगा, तो छुरा लिए लिए चला गया झाड़ में पेशाब करने। अल्लाह अल्लाह। और वहाँ गया तो देखा कि एक इंसान ज़बाह किया हुआ पड़ा है। अब जैसे इंसान की लाश देखी तो हैरत में वो कसाई के पेशाब वसाब सब खत्म। अब वो गौर से देखने लगा, या अल्लाह कितनी बेदर्दी से ज़बाह किया गया। देख ही रहा था कि इतने में सिपाहियों का गुजर हुआ, पुलिसों की निगाह पड़ी तो फौरन कसाई को पकड़ लिया कि लाश पड़ी है, इसके छुरे से खून की बूंदें टपक रही हैं। अल्लाह अल्लाह। कसाई को पकड़ा, कसाई ने कुछ नहीं कहा, पकड़ के लेके गए हज़रत अली के पास। हज़रत अली से कहा ये कातिल है, लाश फला झाड़ में पड़ी है। हज़रत अली ने कसाई से कहा तू कातिल है? कहा हाँ। कहा तो इस्लाम में जान के बदले में जान है, जी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। कसाई ने कहा अल्लाह का हुक्म सराखों पे आप जान ले लीजिए। हज़रत अली ने अपने ग़ुलाम से फरमाया कुंबुर से कि तलवार उठाओ, इसकी गर्दन मारो। वो तलवार उठाए गर्दन मारने चले थे कि इतने में एक आवाज़ दूर से आई, एक नौजवान चिल्ला रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उस लाश का कातिल मैं हूँ, मुझसे बदला लो, वो बेगुनाह है। अल्लाह अल्लाह। उसका कातिल मैं हूँ, वो बेगुनाह है। नौजवान चिल्लाता हुआ रहा था। हज़रत अली ने ग़ुलाम को मना किया। जब वो नौजवान आया उसने कहा वो लाश फला जगह जो पड़ी है झाड़ में ना, उसको मैंने ज़बह किया।
इसको आप क्यों कत्ल करने जा रहे हो? ये बेगुनाह कातिल मैं हूँ। तब हज़रत अली ने कसई से पूछा, तब कसई ने कहा, अय अली, जिस हालत में आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा था, मैं कसई हूँ, गोश्त बेचने के लिए ऊँट को ज़बह किया था, पेशाब लगी, पेशाब करने गया था, देखा इंसान पड़ा हुआ है, ज़बह किया हुआ, मैं हैरत में देख रहा था कि आपके सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब मेरे छुरे से खून की बूंदें टपक रही थी, लाश भी पड़ी थी। अब अगर मैं इनकार करता तो न ये मानते न आप मानते, इसलिए मैंने हाँ कर लिया था, लेकिन मैं कसई हूँ, कातिल नहीं हूँ। तो हज़रत अली ने उसे रिहा कर दिया और जो नौजवान आया था उससे कहा, तू जान देने के लिए तैयार हो जा। कहा ठीक, मैं हाजिर हूँ। हज़रत अली ने गुलाम से कहा, इसकी गर्दन मार। तो हज़रत इमाम हसन बैठे थे, वो खड़े हो गए। कहा, अब्बा इसे भी छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह। कहा, बेटा इसको क्यों छोड़े, तो कातिल है। कहा, अब्बा कातिल ज़रूर है, लेकिन इसने आकर के एक जान को बचा लिया है। अगर यह आया ना होता तो कसई मार डाला जाता, कसई बेगुनाह मारा जाता। और कुरान करीम में इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया है, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को आके बचा लिया, फ़कन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। जिंदाबाद। इसने आकर के एक कसई की जान बचाई तो कसई से पैदा होने वाली औलादों की जान बचा लिया, फिर औलादों से पैदा होने वाली औलादों को बचा लिया। क़यामत तक इसकी नस्ल से एक जमात जो पैदा होगी, सबको इसने आकर के बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताज शरिया कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लिहाजा अब्बा इसे भी छोड़ो। हज़रत अली शेर खुदा ने इमाम हसन की राय कुरान की रोशनी में देखी तो मान लिया और उस कातिल को भी रिहा फरमा दिया। इससे पता चला कि अगर कोई किसी एक जान को बचा ले तो गोया कि पूरी जमात की जान बचा ली। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आपस में कत्लो खुरेजी न किया करो। लिखा, मन कतला मोमिन मुताम्मिदा, जिसने किसी मोमिन मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर दिया तो उसका ठिकाना जहन्नम। कत्लो खुरेजी न करो। दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल ने जिसको जो दे दिया वो पा गया। हसन को इल्म दिया तो हसन 7 साल की उम्र में 13 हदीसों के हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह के नबी अता फरमा दे। इसीलिए तो हम सुन्नियों का अकीदा है ना, फातिमा ने मांगा हसन हुसैन के लिए, नबी ने दिया। और वहाबी देवबंदी कहते हैं मांगना नबी से शिर्क है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। बोलो, वो कहते हैं नबी क्या दे सकते हैं। अहले बैत ने मांगा, रसूलुल्लाह ने दिया। आला हजरत भी अहले बैत ही की तरह फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। लोग नबी से मांगेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुरान में आया है, आगे माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। उस्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और माँ बाप का शुक्र अदा करो। माँ बाप से क्या मिलता है भाई, आखिरी बात बता के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ अल्लाह अल्लाह। कि कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किस किताब का है? अल्लाह अल्लाह। सबसे बड़ा दर्जा कुरान का। कुरान के बाद अगर किसी किताब का दर्जा है तो कौन है? बुखारी शरीफ, हदीस की। इसको लिखा किसने? बुखारा में एक पैदा हुए थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। बुखारी शरीफ इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में है, 30 पारा उसमें है। लिखा किसने? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा में पैदा हुए। ये पैदा हुए थे तो नाबीना पैदा हुए थे, मादरजाद अंधे थे। इनकी माँ ने दुआ मांगी थी तहज्जुद में, परवरदिगार एक औलाद दिया और नाबीना दिया। या अल्लाह मेरे बेटे को आँख अता फरमा दे। तहज्जुद में माँ ने दुआ मांगी,
बशारत देने वाले ने बशारत दिया कि मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ मुबारक हो, तेरा बेटा आखियारा हो गया। फौरन उनकी माँ उठी गई, अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को देखा कि आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। आंख आ गई। माँ वो है दुआ दे दे तो अंधे को आंख मिल जाए। अब आजकल की महतारी दुआ मांगत है, कोनो दुआ नहीं कबूल होते। क्या है? दुआ की कबूलियत के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बेनमाजी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ नमाजिया थी, तहज्जुद गुजार थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के तुफैल उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दी। क्या बात है। अब आजकल की महतारी का ने दुआ मांगे थे, कबूल नहीं हो तो कैसे कबूल हुई? बहुत पहले मुझे याद है, गूर के एक जलसे में मैं गया था, हमारे मौलवी सलीम साहब थे जी। तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की सवा ने बयान किया कि सजदा में पूरी रात गुजार देती थी, तो फरमाया वो जन्नत में जाएंगी कि नगभेसड़ी लोग जाइए। इन्होंने ऐसे साफ कह दिया कि ये नगभेसड़ी जी हैं जो महीना महीना भर नहात नहीं है। तो मैं नगभेसड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? बेटे के हक में माँ बाप की दुआ जब कबूल होगी जब माँ बाप नमाजी होंगे। तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। दुआ की कबूलियत के लिए नमाज का होना ज़रूरी है। नमाजें पढ़ो, दुआएं मांगो, तुम्हारी दुआएं औलाद के हक में कबूल होंगी। दूसरी बात सुनो, बुखारी के आँख मोहम्मद इस्माइल की आंखों में रोशनी आई तो उन्होंने क्या हासिल किया? अभी हमारे मौलाना अरशद साहब हज़रत कारी साहब के साहिबजादे बयान कर रहे थे इल्म के ताल्लुक़ से कि इल्म कितनी अच्छी चीज़ है। वो हदीस याद करने लगे, आंखों में रोशनी पाया तो अपने नबी की हदीस याद करना शुरू किया। और किसी मदरसे में जाके नहीं, सुनते थे कि नानपारा में एक आदमी उसको एक हदीस याद है तो वहाँ चले गए, बम्बई में याद है तो वहाँ चले गए, दिल्ली में याद है तो वहाँ चले गए। इस तरीके से चल चल के उन्होंने 3 लाख हदीसें याद की। कितनी हदीसें याद की? और वो भी इतनी एहतियात के साथ कि लिखा है कि एक मरतबा बुखारा से चले, 1 महीना पैदल चलते रहे, तब एक जगह पहुँचे, उनको पता चला था कि फ़लाँ जगह मेरे नबी की एक हदीस फ़लाँ आदमी सुनाता है। तो बुखारा से चल पड़े पैदल, 1 महीना पैदल चलते रहे। जब वहाँ पहुँचे तो लोगों से पूछा, यार फ़लाँ आदमी का दरवाज़ा कौन है? तो लोगों ने बताया वो है। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया, तो साहब रोटी खाते रहे तो रोटी हाथ में लियो, मुँह नवाला चबुलाते हुए चले आए। दरवाज़ा खोला, सलाम अलाम हुआ, तो इन्होंने कहा मुझे फ़लाँ आदमी से मिलना है। कहा वो मेरा ही नाम है। इतने में नवाला ख़त्म हो गया तो रोटी लिया रहा, फिर फट से काट ली और खाए ला। तो कहते हैं कि मुझे फ़लाँ आदमी से मिलना है जिसको रसूलुल्लाह की फ़लाँ हदीस याद है। वो हदीस में सुनने आया हूँ। कहा अच्छा वो हदीस मुझे ही याद है, मैं ही उस हदीस का रावी हूँ। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं आप ही हैं? कहाँ? कहा सही बताऊँ, मैं बुखारा से पैदल चला हूँ, 1 महीना चल के आया हूँ इस हदीस को सुनने के लिए। वो है कौन? कहा मैं ही हूँ, बैठो तो मैं सुनाता हूँ। तो कहते हैं जाओ खाना खाओ, मुझे हदीस नहीं सुनना है, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। कहा अरे जा रहे हो? कह रहे 1 महीना लगा पैदल चलने में, और सुन तो लो। कहा ना मैं वापस चला जाऊँगा, मैं तुमसे अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े खड़े खाना मेरे नबी ने मना फरमाया है, तो जब तुम्हारे दिल में मेरी नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है तो मुझे भरोसा भी नहीं है तुम पर कि तुम मेरे नबी की सही हदीस सुनाओगे। इसलिए वापस चले आए, नहीं हदीस सुना। अब बताओ किस तरह छानबीन करके 3 लाख हदीसों का हाफिजा किया। उसके बाद उन 3 लाख हदीसों को 16 साल की उम्र में 3 लाख हदीसें याद कर डाली। अब आज हम और आप बूढ़े हो जाते, 50 हदीस नहीं याद कर पाते। 16 साल की उम्र में 3 लाख हदीसें याद की। खाने काबा में तवाफ़ किया, नफली नमाज पढ़ी, आबे जमजम से वज़ू फरमाया, और उसके बाद सरकार की हदीस को लिखना शुरू किया। तो 3 लाख हदीसों में से कुछ कम 9000 हदीसों को सिर्फ बुखारी में लिखा है।
जिन पर उनको मुकम्मल भरोसा हुआ कि ये वो अल्फाज हैं जो मेरे नबी के मुंह से निकले हैं। सिर्फ कुछ कम 9,000 हदीसों को बुखारी में लिखा, बाकी 2,91,000 हदीसों को अलग कर दिया। भरोसा नहीं ठहरा उनका पूरा तो बुखारी में नहीं लिखा, या तकरार की वजह से नहीं लिखा। अब बताओ कितनी एहतियात की हदीस में। अब आज हदीस का आलम क्या है, देखा जाता है चेहरे पर दाढ़ी नाई है और होटल में धरे हदीस बयान करते हैं, बैंड बूसट पहने हैं और मोबाइल में हदीस भेज रहे हैं और अपने आप को अहले हदीस लिखते हैं। ये अहले हदीस बद अकीदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ऐसी तौहीन की है, बात अपनी भेजेंगे और लिख देंगे हदीस रसूल। बताओ, इमाम बुखारी 3 लाख हदीसों को जमा किया, फिर उसमें से छांटबीन के 9,000 हदीसों को लिखा, और तुम्हें पैंट पहनना नहीं आता और नबी की हदीस की प्रचार कर रहे हो। पैंट बूसट पहने हदीस की प्रचार। हम मौलाना हो कि हदीस सही नहीं समझ पाते और तुम पैंट बूसट पहन करके कभी मदरसे का दरवाज़ा नहीं देखा और तुम हदीस रसूल की प्रचार कर रहे हो। हदीस पैंट पहनना भी नहीं आता। जैसे कि लिखते हैं कि एक नौजवान रहा, वो कह शादी लगी तो दूल्हा बनने का दिन आया तो का नहलावे के लिए लोग जुटे कि नहला के दूल्हा बना दी। जब का नहलावे चले तो के पैखाना लग गया, तो का लड़के के लेटरिक में, और लेटरिक में के पैखाना कह के जब निकला तो नुहरा उसका सोझावे तो सोझे नहीं हो पावे। तो बाप रोवे ला के हाल ला के दूल्हा बनाओ रहा चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो लेके के डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवे ला के साहब लड़की के यहाँ इंतज़ार हो रहा है, रिश्तेदार दरवाजे पर ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका, कैसे हुई साहब। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। लेके के ऑपरेशन रूम में दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी तो सीधा निकला। तो सबको बहुत ताज्जुब किया, यार कौन मर्द रहा है कि 2 मिनट में ऑपरेशन भी होएगा, ठीक होगा। तो पूछा लगे कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है, 2 मिनट नहीं लगाए ऑपरेशन कोई दियो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली रहा है, पैंट के हुक बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा फरे हैं, पैंट पहने नहीं आवत है, हदीस के प्रचार करे चलती हैं। हदीस तुम्हें क्या समझ में आएगी जब हम 11 साल मदरसे में रह करके हदीस नहीं समझ पाते, तो तुम पैंट बूसट पहन के कॉलेजों में पढ़ करके चौराहों पे घूम के तुम हदीस कैसे प्रचार कर सकते हो। इसलिए लोगों, ये बड़ा फितने का ज़माना है। तरह तरह की मोबाइल पे आएंगे और कहेंगे हदीस है, लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी बातें हदीस का सहारा देकर पेश करेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों से बचो और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को हमारी तुम्हारे लिए निजात का ज़रिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम मनी तबारक।